हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे अपने इंडिया के गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय को। देखो, सारे को हम नहीं देखेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखें। मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। वैसे देखें तो 20 वाइसरॉयज रह चुके हैं 1858 से लेके 1947 तक, लेकिन हम सिर्फ 15 क्वेश्चन में ही गवर्नर जनरल के साथ साथ वाइसरॉयज को भी खत्म करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन हुइच ईयर वाज द सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था। देखिए डायरेक्ट आंसर है 1798 को। कब? 1798 को। देखिए कौन किए थे? वेलेस्ली। कौन? वेलेस्ली। उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1798 से लेकर 1805 तक। 1798 में ये सब्सिडरी अलायंस किए थे। और सब्सिडरी अलायंस होता क्या है? देखिए जो किंग होते हैं उनके साथ ये एक ट्रीटी करते हैं, जहाँ पे किंग को बोला जाता है कि आप कोई भी नो स्टैंडिंग आर्मी, मतलब आप कोई भी स्टैंडिंग आर्मी अपना नहीं रख सकते। आपको ब्रिटिश फोर्स अपना फोर्स आर्मी प्रोवाइड करेगा और आप उसके बदले में थोड़ा बहुत कुछ पेमेंट करेंगे। तो मेन कौन क्या था सबसे अलायंस? नो स्टैंडिंग आर्मी। कोई भी राजा अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकता। ओके। और वेलेस्ली के टाइम पे और एक हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट वार, एंग्लो मैसूर वार। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1798 से लेकर 1799 तक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये आपको सुना ही होगा कहाँ पे। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? डलहौसी। कब किया था? 1848 में। ये गवर्नर जनरल थे और 1848 में किए थे सब्सिडरी अलायंस। इनके टाइम पे बहुत कुछ हुआ था, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। देखिए डलहौसी कब बने? 1848 से लेकर 1856 तक। ओके। ये रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लाए थे, याद रखना पड़ेगा। फास्ट रेलवे वाज। देखियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी बन सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने एक क्वेश्चन में सब कुछ निपटाने की कोशिश की है। देखिए कहाँ से कहाँ तक पहला जो अपना रेलवे चला था, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। वो था बुंडर से टाना। आपको ऐसे याद रखना है, बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने, ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। ओके। और देखिए उसका नाम था पेनिनसुलर इंडियन ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ईयर थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1853। और कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848। पहले कौन सा स्टेट को कंकर किए थे? स्टेट ऑफ सतारा। ओके। और हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, ये जो 1855 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे क्या हुआ था? सिर्फ ड्राफ्ट हुआ था, पास नहीं हुआ था, ड्राफ्ट हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट पहली बार हुआ था इंडिया में 1852 में। ओके। और जो सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यहाँ पे क्या होता है? देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मदद से ब्रिटिश लोग क्या करते थे, कोई भी किंग है और उसका कोई चाइल्ड मतलब उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो अपने आप ब्रिटिश लोग ले जाते थे अपने कंट्रोल में उस एरिया को, उसे बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसी के खिलाफ ही जो हुआ था 1857 का वार, ये माना जाता है पलासी, बैटल ऑफ पलासी। झांसी रानी जो बोलते हैं वो जीत लड़े थे इसी वजह से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। 1848 में आया था। कौन लाए थे? डलहौसी जी ने लाए थे। यहाँ पे क्या होता है, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, जिस भी किंग मतलब किंग का, क्वीन का, वो स्टेट अपने आप ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज गवर्नर जनरल स्टार्टेड द सेंसस इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ, आपको पता चल रहा होगा अगर आप पढ़ते होंगे थोड़े बहुत। देखिए कौन अपने जो सेंसस होता है 2011 में हुआ था, 21 में नहीं हुआ है, अब तक नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। तो जो लोग को हम गिनते हैं अब अपने देश में कितने लोग हैं, तो वो कौन शुरू कर किए थे? देखिए दो क्वेश्चन इसमें आता है। पहले तो 10-10 साल में जो होता है ना ऑफिशियली, वो कब शुरू हुआ था और ये कब शुरू हुआ था, ये मतलब कौन पहले किए थे। देखिए पहले हो जाएगा मायो किए थे। ये मायो 1869 से लेकर 1872 तक अपने इंडिया का वाइस रहे। इंडियन एविडेंस एक्ट लाए एक। और फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट का फादर इन्हें माना जाता है। 1871 में फर्स्ट सेंसस किए थे, लेकिन ऐसा कोई ठीक नहीं था कि अगले 10 साल में एक होगा, अगले 10 साल में होगा, ऐसा कोई ठीक नहीं। 72 में हुआ था। यस 72 में हुआ था, ये कुछ गलत हो गया मुझसे। हु इज़ द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस किसे बोला जाता है? कौन सी वाइसरॉय को फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं? हम बोलते हैं रिप्पन को। और इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। इन्होंने ही क्या किया था, देखिए ये कब से कब तक रहे थे? 1880 से लेकर 1884 तक 4 साल रहे थे।
इनके टाइम पे एक हंटन कमीशन आए थे एजुकेशन के ऊपर, बहुत अच्छे काम किए थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था कि अपने लोकल लैंग्वेज में कोई भी जो अखबार है ना, प्रेस है, वो पब्लिश नहीं कर सकता कोई अपना लोकल लैंग्वेज में। ये कौन लाए थे? लिट्टन लाए थे इनसे पहले, आगे देखेंगे। लेकिन ये उसे हटा दिए, रिफिल कर दिए। और फिर आया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाए कि फैक्ट्री के मजदूरों के लिए कुछ अच्छा सा काम किए। और इन्हें फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस बोला जाता है। और इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जब 10 साल में होता है ना, वो ये इन्होंने ही किए थे 1881 को। और इसके बाद 1901, तो उसके बाद 1901, इस तरह से अभी 2011 इन्होंने ही शुरू किए थे। और आर्म एक्ट भी एक रिपील किए थे। ओके, अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको मिस नहीं करना है। कौन? ये सब पहले हैं, ये सब के सब पहले हैं, लेकिन कौन पहले, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, आपको ये बताना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए ये थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक। अभी सारे फास्ट को देख लेते हैं, इन सारे को देखिए। विलियम बेंटिक जो थे वो 1828 से लेकर 33 तक क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन 1833 से 35 तक चेंज हो गए, जो हो गए, क्या हो गए, जो चार्टर एक्ट आया वहाँ पे हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखिए, आप ऊपर नीचे हो रहा है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हेस्टिंग्स तो थे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया? ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, सॉरी, गलती तो होता ही रहता है। तो वारेन हेस्टिंग क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? कानिंग थे, जो आए थे डलहौसी जी के बाद। और इनके टाइम पे ही जो विडोज रीमैरिज एक्ट वो पास हुआ था। फिर लास्ट वाइसरॉय कौन थे? माउंटबेटन जी। ओके, फर्स्ट वाइसरॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे। ओके, आपको ये करना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसे बंगाल कर देना है, वारेन हेस्टिंग। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज इंडियन कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली? पहले कैपिटल था कलकत्ता और फिर हो गया दिल्ली। तो कब हुआ? देखिए आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुआ। देखिए 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुआ। कब? कौन किए थे? हार्डिंगे। कहाँ गया हार्डिंगे? है, देखिए हार्डिंगे जी किए थे, वाइस रहे थे 1910 से 1916। और उनके जो राजा थे, ब्रिटिश के राजा थे जॉर्ज भी, वो क्या थे किए थे? वो शिफ्ट करे थे, अनाउंस किए थे। ओके, कब किए थे? जब थर्ड दिल्ली दरबार हो रहा था ना, हार्डिंगे जी ऑर्गेनाइज किए थे दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में कैपिटल को शिफ्ट करवा दिया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अंडर हुइच गवर्नर जनरल ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ साइंड? बहुत ही फेमस ट्रीटी है, किसके अंडरस्टैंड? देखो 2 बार साइन हुआ था, एक तो 1909 में, एक तो 1946 में। आपको ये 09 वाला बताना है क्योंकि इसे ही माना जाता है। देखिए इसे ही, अगर कोई डेट मेंशन नहीं किया है तो इसे ही माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैंने फिर बोला, मिंटो वन गवर्नर जनरल थे जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 1809 साइन हुआ था। ओके, अभी देखिए लॉर्ड मिंटो, फिर मिंटो लॉर्ड बोला। ओके, मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने एक प्रेस एक्ट, देखिए प्रेस एक्ट इन्होंने नहीं लाए थे क्योंकि ये तो 1835 में है, इन्होंने और कोई लाया था। सॉरी, ये क्वेश्चन कट जाएगा। देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुआ। ओके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुआ। और ये किन किन के बीच में साइन हुआ था? देखिए मेटकाफ जी, तो आगे जाकर यहीं पे बनेंगे, 1835 पे बनेंगे गवर्नर जनरल। तो इनके बारे में और कभी देखेंगे, या इस वीडियो में भी नहीं है इनके बारे में, बहुत अच्छे काम किए हैं। देखिए मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह जी के बीच में हुआ था ये ट्रीटी साइन, जो कि पंजाब के किंग थे रणजीत सिंह जी, और उनके बीच में हुआ था कि जो सतलुज जो रिवर है उसे बॉर्डर बनाए थे, और उसके ऊपर पार्ट को पंजाब को दिए थे और नीचे पार्ट को ब्रिटिश लोग रखे थे। ये हुआ था इस ट्रीटी में। ओके, और एक ट्रीटी हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में। ये किसके बीच में? हार्डिंगे, वही हार्डिंगे और महाराजा गुलाब सिंह। चलिए जाने दीजिए, आगे चलिए। इंपॉर्टेंट था 1809 वाला। अभी हुइच वाइस रॉय अनाउंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल?
इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। करजन कब 1905 में, ये नहीं आता है तो कुछ नहीं आता, पढ़ो मत। देखिए करजन कब बना था, वाइसरॉय 1899 में, और रहा कब तक, 1905 तक। एस्टैब्लिश द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। मेड द ब्रिटिश पाउंड इक्वल टू 15 रुपीज़, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने लिख दिया ये सब, मैंने ही लिखा है। बिल्ट ए रोड बिटवीन पेशवार एंड चित्तर, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन कांग्रेस फॉर्म, जब कांग्रेस कब हुआ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कांग्रेस हुआ था 1885 में, 1885 में कांग्रेस हुआ था। तो तब उसी टाइम पे कौन थे वाइसरॉय, थे डफरिन, क्योंकि डलहौसी तो 48 से 56 तक, करजन तो अभी देखा 1899 से 1905 तक, रिपन तो देखा 1882 में किए थे वो, तो 1881 में किए थे। तो ये सब तो हमने देख लिया ना, तो अभी तो आंसर आ जाना चाहिए था डफरिन। अभी चलिए डफरिन के बारे में देखते हैं। देखिए 1884 में बना, 1888 में बना, ख़त्म हुआ, और कुछ इंपॉर्टेंट काम भी नहीं किया, बस एक वार हो गया जो कि भी वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डफर है ना, डफरिन पर है डफर। अभी नेक्स्ट देखिए, हु वाज द वाइसरॉय हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट दिल्ली दरबार, देखिए वो तो थर्ड था जब कैपिटल शिफ्ट हुआ 1911 में। ये सेकंड जो ये फर्स्ट दिल्ली दरबार कौन किए थे, पहला दिल्ली दरबार कौन किए थे, वो किए थे लिटन। जो लिटन में बोल रहा था ना, वर्नाकुलर एक्ट, आर्म एक्ट, ये सब पास किए थे जिसे रिपन जी हटाए, तो वो यही लिटन है। इन्होंने ही पहला दिल्ली दरबार किया था, कब किए थे, 1871 में। मतलब दिल्ली दरबार मतलब दिल्ली में बुलाएंगे उनके राजा रानी को, वो आके बैठेंगे और हमारे ऊपर शासन करेंगे, हमें देखेंगे हंसेंगे, यही तो होता है। अभी चलिए देखते हैं लिटन के बारे में। 1876 से लेकर 1880 तक रहे, कौन रहे, लिट्टन जी रहे, जी नहीं लिट्टन रहे। फर्स्ट दिल्ली दरबार किए थे 1877 में, मैंने क्या लिख रहा हूँ 77 या 71 लिख दिया, अरे मैं ही पागल हूँ। 77 बहुत लैग हो रहा है, मतलब मेरा दिमाग लैग हो रहा है। 1877 में पहला दिल्ली दरबार किए। सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ इनके टाइम पे। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो किए थे कि अपना लोकल लैंग्वेज में आप पब्लिश नहीं कर सकते। फिर एक आर्म एक्ट लाए कि आप नहीं रखेंगे कोई हथियार, इंडियन कोई हथियार नहीं रख सकते, ये सारे लेकर आए। फिर आया हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन पहले तो कब आया था, ये अगर पता होगा तो कुछ तो पता होने की चांसेस है। 1946 में कैबिनेट मिशन कब आया इंडिया में, 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। तो तब उसी टाइम पे कौन वाइसरॉय थे, वो थे वावेल। वावेल, इनके नाम को आप मिस करते हो, मिस मत करना नहीं तो फंस जाओगे। देखिए वो वावेल कब बने थे, 1943 से 1947 तक रहे, और उसके बाद तो और माउंटबेटन जी आ गए और ख़त्म। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, और एक शिमला कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है 1945 को हुआ था, इंपॉर्टेंट है याद रखना। बरवा क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, कब हुआ था खिलाफत मूवमेंट, 1919 में। ये सारे ईयर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। और तब कब बने थे, तब कौन बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो आया था ना अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो उसे क्या बोलते हैं, कमेंट में जल्द बताना उसे क्या बोलते हैं, और किसी नाम से हम जानते हैं, तो चेम्सफोर्ड हो जाएगा आंसर। देखा चेम्सफोर्ड बना था कब, 1916 से लेकर 1921 तक बना था। देखे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 मैंने बात कर लिया, वो आया था चेम्सफोर्ड जी के टाइम पे। डायर की सिस्टम उसी, देखिए वहाँ पे ये सारे के सारे वहाँ पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। डायर की सिस्टम, बाई कैमरलिज्म, उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन, वुमेंस को वोटिंग राइट, कुछ वुमेंस को मिल गया वोटिंग राइट, और डायरेक्ट किया गया। तो ये सब आया था, आपको देख लेना है अच्छे से। फिर आया हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो कब हुआ था, क्वेश्चन तो यही है कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1930 में, ये आपको याद रखना है। तो कौन थे तब, इरविन जी, इरविन थे ना, गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था 19 तब हुआ था, तो ध्यान में रखना है। देखिए इरविन कब बने, 1926 से लेकर 1931 तक बने। नेहरू रिपोर्ट एक आया था इनके टाइम पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट। लाहौर सेशन हुआ था इंपॉर्टेंट, जब पूर्ण स्वराज की बात किए गए थे। गांधी इरविन पैक्ट जब बात किया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 से लेकर 1931, हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुआ था, 1923 में,
इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन है, ये सारे को आपको आना ही चाहिए। तो उसी टाइम पे कौन थे अपना वाइसरॉय, कौन थे इंडिया का? रीडिंग थे। ओके, कब बने? 1921 में बने। कब तक रहे? 1926 तक रहे। वो एक बहुत अच्छा काम किया, देवदासी सिस्टम जो था ना उसे एबॉलिश कर दिया। और रौलत एक्ट था उसे हटा दिया। तो आपको बताना है रौलत एक्ट कब लगा था, क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा। डिसाइड टू होल्ड सिमिलर, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस रौलत एक्ट को हटाया और स्वराज पार्टी हुआ, इतना ही याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ क्रिप्स मिशन इन 1942? तो क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था, क्रिप्स मिशन, ये भी ध्यान में रखना है। उसी टाइम पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया का, क्वेश्चन यही पूछना चाहता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आराम से। इरविन नहीं होगा तो आपको पता चल गया, ऑरवेल भी नहीं होगा, माउंट बैटन तो आप पता चल गया। तो 1942 में लिनिथ को, कैसा नाम है यार मुझे। देखिए कब बने थे, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1936 से लेकर 1944 तक 8 साल तक रह गए। वर्ल्ड वार वगैरह हुआ तो रह गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनके टाइम पे आ गया 1935। प्रोविंशियल इलेक्शन करवा दिए। सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया, जिसे मैं बताया। जिन्ना ने मांग कर दी भाई हमें तो सेकेंड अलग देश था ये 1940 को। फिर अगस्त ऑफर आया 1940 को। बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है बहुत बार। जिन्ना ने कब मांग किया था, बहुत बार आता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था एक, क्रिप्स मिस तो आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्च करना और बता देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए मैं हाथ बना रहा हूँ, ऐसा कहता हाथ बन गया। बाय। देखिए सब्सक्राइब करना है तो दिल का कहता है तो कर दो, मेहनत बहुत करता हूँ मैं। थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर है, कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बोलने के लिए। अच्छे से बोलूँगा तो अच्छे से आपको समझ आएगा, मैं समझ पा रहा हूँ। ओके।